मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसों के ऊपर काफ़ी बड़ा संकट का समय है और ये संकट कुछ विसंगतियों की वजह से है, जिसके समाधान के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और ये आशा रखी जा सकती है कि इसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो इस समय मदरसे की जांच चल रही है वो कोई नई जांच नहीं है, ये बहुत पुरानी जांच है। और इस जांच में जो लीगल है उनके ऊपर कोई आंच आने वाला नहीं है। आप लोग परेशान ना हो। ये जरूर है कि अस्थायी मान्यता वालों को नोटिस दिया गया है, लेकिन उसका भी समाधान किया जा रहा है, उसका भी समाधान जल्दी होगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहें और अपने अपने जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें, जिसका अस्थायी मान्यता है, कि अस्थायी मान्यता हमको कैसे मिल सकता है। उसके लिए आप कोशिश करें। अगर आपके मानक पूरा है तो आपको अस्थायी मान्यता मिल भी सकता है। इसलिए आप लोग अपने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास जाकर के उनसे संपर्क करें और उनसे इस विषय पर विधिवत बातचीत करें। दोस्तों, जैसा कि इस समय भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि सारे मदरसों को बंद किया जा रहा है, सारे मदरसे बंद हो जाएंगे और अब कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वही लोग जो आज से कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमको फर्जी मदरसों से कोई ताल्लुक नहीं है, फर्जी मदरसा सरकार बंद कर दे, लेकिन हम लोगों की स्कीम को चालू करे, तो अगर सरकार उस पर एक्शन ले रही है और स्कीम को चालू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, तो उनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? उनको दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फर्जी के खिलाफ पहले से थे। तो फर्जी मदरसों को अगर बंद किया जा रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है। बंद करने दीजिए, क्योंकि फर्जी का तो हम लोग पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं, फर्जी का हम लोग समर्थक कहाँ कर रहे हैं। हाँ, एक चीज गलत सरकार कर रही है कि जो अस्थायी मान्यता है, मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी अस्थायी मान्यता है, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं जास्ती कर रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है और न कहीं फर्जी मदरसों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। जो फर्जी काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। अगर आवाज उठाना है तो अस्थायी मान्यता वालों के पक्ष में आप आवाज उठाइए और उनके अस्थायी मान्यता के लिए कोशिश करें। और अगर अस्थायी मान्यता के लिए कोशिश नहीं करते हैं, फर्जी मदरसों की आप सिफारिश कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन मदरसों के खिलाफ भी आप कैंपेन चला रहे हैं जो मदरसे इस समय धरातल पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अस्थायी मान्यता 5 साल तक होती है और ये मान्यता शुरुआत में दी जाती है कि अगर आपके मानक नहीं पूरा है, आपका कार्य व्यवहार कैसा है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, आप कैसे नियमों को फॉलो करते हैं, इसके लिए 5 साल के लिए जो अस्थायी मान्यता दी जा रही है, इसीलिए दी जा रही है कि अगर आपका कार्य व्यवहार ठीक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आगे मान्यता को अस्थायी कर दिया जाएगा। अस्थायी और अस्थायी का मतलब ये है। और जिन मदरसों पर आज तक दाग नहीं लगा है, सरकार उन मदरसों को अस्थायी करना चाहिए, न कि उसको बंद करना चाहिए, न कि नोटिस देना चाहिए। अब ये सरकार का मसला है, मंत्रालय भी इस पर संज्ञान लिए हुए हैं। सभी जिलों में इस समय मदरसे की जांच हो रही है। युद्ध स्तर पर मदरसों को बंद किया जा रहा है। जो मदरसे अनलीगल पाए जाते हैं उनको बंद किया जा रहा है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि श्रावस्ती जिले में एक ऐसा मदरसा भी पकड़ा गया है जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं, कुछ संदिग्ध सामान पाए गए हैं। तो अगर ऐसे मदरसों में ऐसी चीजें मिल रही तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, जबरदस्त कार्रवाई करें कि दोबारा ऐसा करने की जहमत न करें। लेकिन उन मदरसों को न तंग किया जाए, उन लोगों को न परेशान किया जाए जिनकी मान्यता है, जो सभी प्रकार से सही है, उनको परेशान न करके और उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गलती भी है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि उनके जानकारी में ना रहा हो, इसके वजह से उस पर वो अमल न कर पाए हों। अवैध अतिक्रमण पर इस समय सरकार की निगाहें हैं। अवैध अतिक्रमण, उस पर शासन प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। तो जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो भी जानता है कि एक ना एक दिन इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी दुख नहीं होना चाहिए, उसके लिए घड़ियाली आंसू नहीं बहाने चाहिए किसी को। अगर आप सच्चे मदरसे के
हितैषी हैं। आप अगर सच्चाई पर हैं तो आप अगर कोशिश करना चाहते हैं, आपके अंदर तनिक सा भी अगर मानवता है, तो आप इन अस्थायी मदरसों को जो नोटिस दी गई है सरकार के द्वारा, उस पर आप कार्य करें कि इनको अस्थायी कैसे किया जाए, इनमें पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षकों का और विद्यार्थियों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, न कि उन चंदाखोर फर्जी मदरसों के लिए। जो फर्जी है तो फर्जी है। मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भ्रम में ना पड़े और ना आप लोग ज़्यादा परेशान हो। अगर आप सभी मानक पूरा करते हैं, आपकी अस्थायी मान्यता है या अस्थायी मान्यता है, तो आप ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अस्थायी मान्यता वाले प्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगा, उस कमेटी से निवेदन करूंगा कि अपने जिले में जाकर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें और उनसे समाधान निकलवाने का प्रयास करें कि कैसे इसको अस्थायी बनाया जाए, कैसे इस समस्या का समाधान हो। बाहर मीडिया में चिल्लाने से या फिर किसी को गाली देने से, किसी एक के ऊपर दोष मढ़ने से काम होने वाला नहीं। काम आपका होगा जब आप कागजी कार्रवाई करेंगे, आप लीगल तरीके से कार्य करेंगे, तो फिर आपका काम होगा। अगर आप इधर उधर चार लोगों के बीच में बैठकर फर्जी बेफिजूल की बातें करेंगे, उससे काम नहीं हो सकता, उससे और द्वेष भावना फैल सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, इस समय कोई भी बयान दें, उसको सोच समझ करके दें। कोई भी बयान दें, जांच परख लें, क्योंकि इस समय आग लगी हुई है। आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं, आवेश में आकर के कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि इससे बचे कुचे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, ये पहले से तय था, लोग जानते थे, यहां तक कि कुछ जिलों में आधुनिकीकरण शिक्षकों को ही फर्जी मदरसों की जांच करने के लिए लगाया भी गया था। जैसे कि श्रावस्ती जिले में शिक्षकों को भी लगाया गया था इसका पता लगाने के लिए, और वो भी जानते थे कि हमारी मान्यता भी नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक भी नहीं है, हमारी ये जो पाठशाला है, हमारा मदरसा है, ये आगे चल के समस्याओं का भंडार हो सकता है, उनको भी पता था। तो आज अगर वो बंद हो रहे हैं तो ये उनकी लापरवाही भी हो सकती है, जिसके वजह से आज उनको भुगतना पड़ रहा है। अब बात आ रही है आधुनिकीकरण स्कीम को चलाने की, तो आधुनिकीकरण स्कीम चलेगी मेरे दोस्त, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है, जब तक ये जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक स्कीम चलना असंभव सा है। आज हमारे बहुत अच्छे शिक्षक साथी, हमारे मित्र भी हैं। अब उनके दिमाग में कैसे आया, क्या आया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपना। उन्होंने ये कहा है कि जितने अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं मदरसे, उन सबको सरकार को बंद कर देना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, 95% लगभग 90 से 95% अस्थायी मान्यता वाले मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। 10-5% मदरसे ऐसे हैं जो अस्थायी मान्यता के हैं और वो अपना एडेड मदरसे में पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में जरूर गिरता है। तो ऐसे बयानबाजी न करें कि किसी के दिलों पर ठेस पहुंचे। और एडेड मदरसे दूध के धुले नहीं हैं। सरकार को उसमें अगर गहनता से जांच करनी चाहिए, अगर एडेड मदरसों में सरकार गहनता से जांच करती है तो उसमें जानते हो कौन कौन निकलेगा? लड़की के शादी में मुंह दिखाई में एडेड मदरसों में नौकरियां दी गई हैं। दूध के धुले नहीं एडेड मदरसा वाले। भांजा, भतीजा, चाचा, भाई, लड़का, समधी, समधीन, पतो, ये सारे लोग एडेड मदरसों में पढ़ा रहे हैं।
एक ही परिवार के सारे लोग हैं, शादियां होती हैं, दहेज में एडेड मदरसों को नौकरी दी जाती है रिश्तेदारों को, जबकि ये नियम है कि सगे रिश्तेदार को आप उसमें नौकरी नहीं दे सकते हो। तो मैं उन एडेड मदरसे में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षक महाशय से कहना चाहता हूं कि एडेड मदरसों वालों की भाषा न बोलें, क्योंकि एडेड मदरसा वाले आपका कभी भला नहीं सोचे और ना सोचेंगे और ना होंगे ना होने देंगे। और जब आधुनिकीकरण शिक्षक निकाले जाएंगे तो आप भी निकाले जाएंगे, क्योंकि आप भी उसी स्कीम के तहत पढ़ा रहे हैं। आपको इस बात को मालूम होना चाहिए, इस बात को की जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप एडेड मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो आप 1,25,000 रुपये तनख्वाह पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आधुनिकीकरण शिक्षक नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अस्थायी या अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों में पैसा नहीं आने के कारण अगर आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ाने नहीं गए तो उनको सहूलियत दी गई है, लेकिन एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षकों को एक दिन की छुट्टी नहीं दी गई है। अगर 10 मिनट वो लेट आए हैं तो उनकी गैर हाजिरी लगा दी गई है। आप उनकी भाषा बोल रहे हैं जो आपके खिलाफ हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। सबसे बड़ी विसंगतियां तो यही है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, कि जब एडेड मदरसों की जरूरत होती है तो उनके लिए जी जान लगा देते हैं, और जब अपने लिए जरूरत पड़ती है तो उनके पास किराए भाड़े का इंतजाम नहीं रहता है। यही कारण है कि आज इस नतीजे पर आप लोग पहुंचे हैं, और यही रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ना एडेड में बचेगा और ना मान्यता प्राप्त अस्थाई और ना अस्थाई में। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई। मैं किसी का न पर्सनल विरोधी हूं, न मैं किसी का पर्सनल समर्थक हूं। जो कार्य करता है, जो कार्य करेगा, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हित के लिए प्रयास करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा, चाहे कोई भी हो। ये चंदा चोर लोग इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर कोई नया आइडिया निकाल रहे होंगे इसमें अड़चन डालने की। आज अगर अस्थायी मदरसों को नोटिस दिया जा रहा है तो संगठन के लोग कहां हैं जो कोर्ट कचहरी के नाम पर पैसा लूटने का कार्य करते थे? अस्थायी मदरसों के लिए क्यों नहीं अब कोर्ट में जा रहे हैं, जिससे इनका भला होने वाला है? आपको तो अब कोर्ट में जाना चाहिए, तब आप कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको मंत्रालय जाना चाहिए इस विषय को लेकर के, आप वहां नहीं जाएंगे और न जा रहे हैं। फिर नया रिट के नाम पर नया सिगुफा तैयार कर रहे हैं कि कब आए मौका कब डाल दें। सरकार से ज्यादा तो यही संगठन के लोग ही परेशान करते आ रहे हैं शिक्षकों को। मेरे दोस्त, ऐसे बहुरूपियों को समझिए, समझने का प्रयास करिए। आपका कोई नहीं है, अगर कोई है तो केवल आप अपने आप में खुद हैं, बाकी आपका साथ देने वाला इस दुनिया संसार में कोई नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। अस्थायी और अस्थायी मैटर को लेकर के इस समय कुछ करने की आवश्यकता थी, तब सब नदारद हैं। सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि जिसका मानक पूरा है, जो अस्थायी है उनको अस्थायी किया जाए। ये नहीं कर पा रहे हैं। अब कहेंगे चलिए एक रिट डालिए, रिट के नाम पर उनको कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपना घर चलाएंगे। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बच्चों को विदेश पढ़ाने लगे, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान खोल ली, तमाम प्लाट ले लिए इन शिक्षकों के बल पर। और ये शिक्षक अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये अपने दुर्दशा के खुद कारण बने हुए हैं। मेरे दोस्त, इस बात को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि इस पर कार्य किया जा रहा है, एकता की टीम बराबर संपर्क कर रही है। अस्थायी मान्यता वालों के लिए इस समय एकता की टीम बराबर संपर्क में बनी हुई है और इसका भी समाधान कराएगी एकता की टीम। आप परेशान ना हो, जब एकता की टीम समाधान के नजदीक पहुंच जाएगी तो बहुत सारे लोग फिर उछल कूद मचाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप परेशान मत हो, ये एकता की टीम संघर्ष करना जानती है। संघर्ष के बल पर इसने एक ठाना है कि हमको कामयाबी लेना है, तो आप परेशान ना हो। एकता की टीम आपको संघर्ष के बल पर सफलता दिलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।